बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल डॉक्टर हकीम मोहम्मद मुख्तार कादरी पर खुश आमदीद कहता हूँ। आप दोस्तों की मोहब्बत और दुआओं की बरकत से मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लेकर आ रहा हूँ। आज का टॉपिक आपने जो है थंबनेल देख लिया होगा, लहसुन घर में और दवाएँ बाहर। बहुत ही मुफीद चीज़ है लहसुन। आज मैं आपको इसका मिजाज बिलमुफरद बताऊँगा और ये भी बताऊंगा इसके फ़वाइद क्या क्या हैं और किन लोगों में ये मुफीद है। तो चलें गुफ्तगू शुरू करते हैं। मज़ीद गुफ्तगू शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड कलर का बटन सब्सक्राइब का नज़र आएगा आपको, वहाँ सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मज़ीद नई आने वाली तिब्बी मालूमाती वीडियो आपको टाइम पर और बर वक्त मिल सकें। आप चैनल के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी अच्छी तिब्बी मालूमात मिलती रहेंगी। तो लहसुन नाज़रीन कराम या गार्लिक इसको कहते हैं, इसका मिजाज क्या है? मिजाज इसका जो है वो तिब्बे मुफरद अज़ा के मुताबिक गर्म खुश्क मिजाज है। यानी लहसुन जो है ये गुद्दी उज़लाती तहरीक पैदा करता है, या जिस्म में जिगर में गुद्दी उज़लाती तहरीक पैदा करता है, जिगर को तहरीक देता है, यानी जिस्म में हरारत पैदा करता है। लहसुन जो है ये कुदरती सल्फ़र इसमें मौजूद होती है या गंधक मौजूद होती है, तो ये खून को भी बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ करता है। तो ऐसे तमाम मरीज़ जिनमें उज़लाती तहरीक हो या खुश्की वाला मिजाज हो, खून गाढ़ा हो चुका हो जिस्म में, या बलगमी मिजाज की वजह से उज़लाती असाबी मिजाज हो या उज़लाती गुद्दी मिजाज हो, तो खून जिस्म में गाढ़ा हो चुका हो, कंधों में दर्द हो, खिंचाव हो, जिस्म में खिंचाव हो, दर्द हो, या अंतड़ियों में छोटी बड़ी आंत में जो फाजिल मादे जम चुके हों, रुक चुके हों, कब्ज़ की शिकायत हो, तो ऐसे तमाम मरीज़ जो उज़लाती असाबी या उज़लाती गुद्दी यानी खुश्की सर्दी वाले मरीज़ और बलगमी मिजाज वाले और सुदावी मिजाज, बिलखुसूस सुदा में बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो ये जिस्म से रुके हुए फाजिल मादे जो हैं उनको खारिज कर देता है। ये एंटीसेप्टिक भी है, बहुत ही अच्छा ये इसका मिजाज है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। लहसुन जो है ये सदियों से आजमूदा है और ये तिब्बे मशरकी और तिब्बे मगरबी यानी दोनों तिब्बों में और चाइनीज़ तिब में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बाज़ जो हैं इसका रस निकाल कर जो है वो दूध में इस्तेमाल करते हैं, बाद इसका कावा बनाकर इस्तेमाल करते हैं, और बाज़ जो हैं वो खाली पेट जो है वो लहसुन इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे तमाम मरीज़ जिनमें बलगमी मिजाज हो या उज़लाती खुश्की वाला मिजाज हो, सौदा हो या बलगम हो, उनके लिए इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। लहसुन घर में हो तो नाजरीन आपको बहुत ज़्यादा दवाएं खाने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आपके जिस्म में थकन है, जिस्म में खिंचाव है, कंधों में खिंचाव है, गर्दन में खिंचाव है या सर्दी लग गई है, तो उसके लिए आप लहसुन जो है उसकी 4 तुरियां या 4 जवे लें उसके, तो उसको 1 कप पानी में बॉयल करें, उसका कवा बनाएं। उसको ज़्यादा बॉयल नहीं करना, शहद मिलाएं और इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह एक ही कावा से आपके जिस्म में हरारत पैदा हो जाएगी, आपका जिस्म एक्टिव हो जाएगा, कुव्वतें बहाल हो जाएंगी। अगर ज़्यादा तकलीफ़ हो तो दिन में 3 बार 4 बार भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन के इस्तेमाल का तरीका जो है और भी बहुत मुख्तलिफ इसके तरीके हैं। बाज़ लोग इसकी चटनी बनाकर इस्तेमाल करते हैं। चटनी जो है वो उसका तरीका यह है कि लहसुन के जवे लें 4-5 अदद, उसको छील लें और उसमें पुदीना और अनारदाना मिलाकर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लहसुन नाज़रीन कराम गुद्दी उज़लाती मिजाज है, पेशाब आवर है, हैज़ आवर है, ऐसी ख़वातीन जिनके पीरियड रुक चुके हों या किसी वजह से उनमें सुदावी मादे जिस्म में पैदा होने की वजह से खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, तो ऐसे मरीज़ों के लिए बहुत ही मुफीद है। खून की ब्लॉकेज को दूर करता है, दिल की सफाई करता है, दिल में जमे हुए मवाद को, लोथड़ों को, खून को ये साफ़ करता है, दिल के वाल्व्स को जो उनमें रुकावट हो वो साफ़ करता है। हत्ता कि जिस्म में कहीं भी रुकावट मौजूद हो तो उसके लिए लहसुन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तो नाज़रीन लहसुन के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, बहुत ज़्यादा दुनिया जो है इसको इस्तेमाल कर रही है, लोग इसको अपनी जो है वो ज़िंदगी में इसको शामिल करते हैं।
غذا میں اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ لہسن اور ادرک کا شوربہ دیسی گھی میں بنا کر بھی وہ بھی استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کے جسم کو یہ خون کو صاف کرے گا۔ تو امید ہے آپ کو لہسن کے فوائد پر یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئے تو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔